हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 27 अप्रैल और दिन है शनिवार का। सुबह का समय हो रहा है, सुबह के 6 बज चुके हैं और सुबह का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और सभी लोग अपने सुबह के काम में लग चुके हैं। तो हम भी लग जाते हैं अपने सुबह के काम में और ये काम हमारे रात के छूटे पड़े हैं, तो सबसे पहले यही वाले काम करेंगे। तो यहाँ पर अब की बार हम कई दिनों से शाम को पुताई का काम छोड़ देते हैं, तो वो सुबह के टाइम फिर करते हैं। तो आज भी हम सुबह के टाइम ही चूल्हे की पुताई करेंगे और यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। तो सुबह सुबह हम लग जाते हैं इन्हीं सभी कामों में, जो कि सुबह की ये साफ़ सफाई के काम है। हर एक हाउस वाइफ अपने सुबह के कामों में लग जाती है, जो भी घर की साफ़ सफाई होती है। तो यहाँ पर चूल्हे में जो राख थी वो मैंने कर दी है बरोसी में और यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। और ऊपर जो छप्पर है वहाँ पर भी मैंने 1-2 झाड़ू लगा दी हैं कि अच्छे से जो भी काला काला लगा रहता है वो भी निकल जाए। और आज तो पन्नी पूरी तरह से उड़ गई है, पूरी की पूरी पन्नी उड़ चुकी है, आप सभी को दिखाएंगे। और अभी तो पूरी छत पर पहले झाड़ू लगा देते हैं। और जहाँ पर कंडा लकड़ी रखा है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि हवा के साथ में कोने और जो है ना कि किनारे किनारे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो बीच में तो कूड़ा नहीं रुकता है, लेकिन किनारे किनारे कूड़ा एकदम से इकट्ठा हो जाता है। तो ज़्यादा कूड़ा किनारे किनारे ही लगा है। और अभी चाय हमारी नहीं बनी है, क्योंकि आज सभी लोग सुबह उठते ही चले गए थे खेत पर। जो भूसा लगा है खेत पर वही लेने के लिए गए हैं। अभी एक खेत का तो भूसा आ चुका था, लेकिन अब दूसरी खेत का भी आज भूसा आएगा। तो आरोही के पापा तो काफ़ी टाइम हो गया है तब के गए हैं भूसा लेने के लिए, 2-4 बार लेकर भी आए हैं। और अभी थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी लेकर आ जाएंगे, तब तक हम लोग चाय नाश्ता बना लेंगे। और यहाँ पर जो है ना कि बीच में तो बिल्कुल भी कूड़ा नहीं है, किनारे किनारे साइड में इकट्ठा हो गया है कूड़ा। तो अच्छे से पूरी छत पर झाड़ू लगा देंगे। और कल मैंने सूट पहना था तो वही आज भी हम पहने हुए हैं। और अभी तक हम बाहर गए थे, लेकिन एकदम से जब अंधेरा ही था तभी हम बाहर गए थे बगिया को। अभी हम उजाला हुआ है तब से कहीं पर भी बाहर नहीं गए हैं, सिर्फ पीछे वाले घर में गए थे, क्योंकि फिर उजाला हो जाता है, फिर जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट लगी रहती है। और कभी कभी सूट पहनते हैं तो इसी वजह से थोड़ी सी हिचकिचाहट लगी रहती है। वैसे अगर रोज़ पहने तो इतना ज़्यादा कुछ भी ना लगे, कि जैसे लग रहा है कि जैसे कुछ नई चीज़ हमने पहन ली है। जैसे साड़ी है, हम लोग रोज़ पहनते हैं तो साड़ी में कुछ भी नहीं लगता है कि कुछ मैंने नया पहना है। साड़ी में जब हम लोग रोज़ पहनते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है, और सूट जब हम कभी कभी पहनते हैं तो सूट पहनने की आदत नहीं पड़ी है। लेकिन हमारे सभी दोस्तों ने, सभी दीदियों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए थे कि आप सूट ही पहना करो, बहुत ही प्यारा सूट लगता है आप पर। और कई दीदियों ने तो हमारी कमेंट किया था कि आप पंजाबी वाला पटियाला सूट बनवा लो तो वो आप पर बहुत अच्छा लगेगा। तो जी दीदी, हम कोशिश करेंगे। वैसे तो हम खुद भी बना लेंगे सूट, क्योंकि सिलाई हमें थोड़ी बहुत आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती है, फिर भी हम सूट बना लेते हैं और ब्लाउज भी बना लेते हैं। आप सभी ने देखा था तो कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया था कि आपको इतने अच्छे से सिलाई आती है, आप सिलाई किया करो तो अच्छा रहेगा। आप जो है ना कि थोड़ी बहुत सिलाई जो है ना कि सिलाई पर भी ब्लाउज बना सकती हैं। तो जी दीदी, पहले मैंने बनाए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। आरोही भी हो गई है बड़ी, वो भी थोड़ा सा परेशान करती रहती है और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें बिल्कुल भी दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। और जो मैंने ब्लाउज बनाया है उसमें हमें 2 दिन लग गए हैं, और मशीन में भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। मशीन जो है ना कि हमारी जो बखिया पड़ती है वो अच्छे से बखिया नहीं पड़ पाती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और इधर हम छत पर आ गए थे नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना बनाने के लिए। और यहाँ पर आरोही नीचे पानी भर रही है, क्योंकि हम आरोही से बोल कर आए थे कि तब तक पानी भरो फिर हम नहला देंगे, क्योंकि इसको नहलाना है और ये जाएगी स्कूल। तो पहले हम इसको जो है ना कि सुबह के टाइम नहीं नहलाते थे, लेकिन अब जो है ना कि गर्मी होने लगी है, सुबह सुबह ही गर्मी हो जाती है। थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है सुबह के टाइम, फिर गर्मी पड़ने लगती है। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह ही इसको नहला देंगे, तो नहा धोकर जाती है स्कूल तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
और यहाँ पर आप सभी को दिखा रहे थे कि छप्पर की क्या हालत हो गई है, पूरा छप्पर खुल गया है। या आज तो खाना बनाते हुए भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि जो है ना कि कभी कभी जो पक्षी होते हैं ऊपर से निकलते हैं, कभी कभी कुछ गंदगी फैला देते हैं या कुछ भी, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बना देते हैं। और कभी कभी बंदर भी यहाँ पर आ जाते हैं, बंदर भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आते हैं और बहुत ही परेशान कर देते हैं बंदर। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर जो है ना कि सब्ज़ी बना ली थी और आज भी आलू की ही सब्ज़ी बनाई है, आप सभी देख रहे हैं। तो बस मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बना लेते हैं और फिर उसके बाद में आरोही के पापा आ जाएंगे, तब आरोही के पापा से हम बोल देंगे। तो वो आज जो है ना कि इसको पन्नी को संभलवा दी थी। तो अच्छे से मैंने भी थोड़ा बहुत हेल्प करवा दी थी, तो अच्छे से संभल गई थी। क्योंकि जो पन्नी है वो अभी है तो थोड़ी बहुत अच्छी, लेकिन वो जो है ना कि पलट गई है, पूरी तरह से हवा के साथ में पलट गई है। इतनी हवा ही चलती है, इतनी तेज़ हवा चलती है दिन में, ऐसा लगता है कि जैसे आंधी आ गई हो, तो इस तरीके की हवा चलती है। और आज जो है ना कि नए वाले कमरे में कूलर भी रख लिया है, क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। और कूलर तो हमारा आप सभी ने देखा है, पिछले साल भी हम लोग कूलर चलाते थे और इस बार भी कूलर अब रख लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर आरोही के पापा शायद आज पंखा संभाल रहे थे, क्योंकि जो पंखा है वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। तो आरोही के पापा इसको संभालने की कोशिश कर रहे थे कि इसको संभाल दें तो तेज़ थोड़ा सा चलने लगे, क्योंकि गर्मी अब तेज़ पड़ने लगी है तो पंखे की हवा भी नहीं पता चलती है। और ख़ासकर टीन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, रात को भी गर्मी लगती है और दिन में तो बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पर नहीं रुक पाते हैं। बहुत तेज़ गर्मी लगती है, दिन में हम लोग बिल्कुल यहाँ पर नहीं आते हैं। ऐसे ही पूरा दिन कमरा खाली पड़ा रहता है, जो भी चीज़ें रखी हैं वही रखी हैं। और इतनी तेज़ इसमें गर्मी लगती है कि अगर थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए आओ तो एकदम से पसीना में भीग जाओ। तो आरोही के पापा पंखा संभाल रहे थे, लेकिन पंखा इनसे नहीं फिर संभल पाया था, तो आरोही के पापा ने उसको छोड़ दिया है। और इधर हम आरोही के पापा को यहाँ पर बुला कर ले आए थे कि चलो पन्नी संभाल दो चल के, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर संभल जाएगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और रसोई भी हमारी जो है ना कि बिल्कुल अब बेकार हो चुकी है, ये छप्पर बेकार हो गया। वैसे रसोई तो हमारी अच्छी है, तो मैंने थोड़ी बहुत जो भी पन्नी संभल गई थी वो मैंने संभलवा दी थी, क्योंकि अगर पानी यानी बरस जाएगा तो जो मैंने यहाँ पर सजावट की है, जो चित्र बनाए हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे। और सभी लोग बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में बारिश होने वाली है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत जो भी संभल जाएगी वही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम और आरोही के पापा लगे हुए हैं पन्नी को संभालने में। तो जैसे तैसे हम लोगों ने पन्नी तो संभाल दी थी, अच्छे से संभल गई थी। तो कई जगह पर आरोही के पापा ने अच्छे से इसको बांध दिया था, तो अब जो है ना कि हवा चाहे कितनी भी चले उड़ेगी नहीं। और कई जगह पर आरोही के पापा ने इधर साइड में भी बांध दी थी पन्नी को, और यहाँ पर भी बांध दिया था। और खाना तो हमारा बन चुका है, बस यहाँ पर तो मैंने सब्जी बनाई थी और थोड़ी सी रोटियाँ सेंकी थी, जो कि मोटी वाली, और पतली वाली रोटियाँ नीचे ही सेंकी थी। थोड़े से चावल भी बनाए थे। तो अभी किसी ने खाना खाया नहीं है, क्योंकि आरोही के पापा अभी ही खेत से आए थे भूसा जो है ना कि लेकर, और अभी पापा बुआ भी वो लोग आए भी नहीं है। तो वो लोग जब आएंगे तब सभी लोग एक साथ में ही बैठकर खाना खाएंगे। और यहाँ पर संभालने में काफ़ी टाइम लग गया था हम दोनों लोगों को, जबकि हम दोनों लोग संभालने में लगे हुए थे। और कुछ बांधने वाली चीज़ें नहीं मिल रही थी, फिर हम नीचे से कुछ बांधने के लिए भी लाए थे, जो कि मैंने उस दिन साड़ी से जो लेस निकाली थी वही लेस लेकर आए थे। मैंने कहा इसी को बांध दो तो अच्छे से बंध जाएगी। तो पन्नी तो हमारी संभल गई थी। उसके बाद में ये बर्तन थोड़े बहुत जो रखे थे वो बर्तन भी मैंने धुल दिए थे। तो बर्तन अच्छे से सेट करके रख देते हैं, और जो भी और बाकी के काम है वो हम फिर धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि इन दिनों में तो धीरे धीरे ही सारे काम हो पाते हैं। धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है और बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है, इतनी तेज़ धूप और गर्मी हो जाती है। एकदम से गर्मी पड़ने लगी है। अभी तक तो हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही थी, हम लोग कंबल ओढ़ रहे थे, लेकिन अब एकदम से तेज़ गर्मी होने लगी है।
तो एकदम से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब गर्मी एकदम से होने लगी है। और दोपहरी में तो बिल्कुल भी जो है ना कि यहाँ पर भी हम लोग रुक नहीं पाते हैं बिना पंखा। और जबकि यहाँ पर हमारे यहाँ जो बरामदा है वहाँ पर काफ़ी ठंडा रहता है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है जबकि बंद है, फिर भी हम लोग बिना पंखा यहाँ पर भी रुक नहीं पाते हैं। तो पंखा ही चलाते रहते हैं। इन दिनों में दिन में लाइट तो आती नहीं है, तो हम लोग वो हाथ वाला जो पंखा है हम लोग बना लेते हैं, गांव में सभी लोग बना लेते हैं, तो वही चलाते रहते हैं, तब हम लोग बैठ पाते हैं। और इधर फिर आ गए थे छत पर यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए। मैंने कहा यहाँ छत को भी अच्छे से धुल देते हैं। अब की बार कई दिन हो गए हैं मैंने छत को नहीं धुला है। और यहाँ पर सब्जी या चावल कुछ चीज़ें फैल तो जाती ही हैं, तो उसी के दाग पड़ जाते हैं, फिर मक्खियाँ भी लगने लगती हैं। अगर अच्छे से धुल दो फिर मक्खियाँ भी नहीं लगती हैं और यहाँ की साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी धुल देते हैं अच्छे से पानी डालकर। और चूल्हे की पुताई मैंने कर दी है, क्योंकि राख तो मैंने पहले से ही बरोसी में कर दी थी। जो आग होती है वो हम याद करके ही पहले से ही बरोसी में कर देते हैं। हवा चलती है तेज़, तो उसकी वजह से हम पहले से ही बरोसी में आग को कर दिया था और चूल्हा भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया था। तो छत पर की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर आ चुके हैं नए वाले रूम में। यहाँ पर तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। एक तरफ अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह में कुर्सी पर कूलर भी रख दिया है, तो इसको भी अब इधर उधर करना होता है जब यहाँ की हम साफ़ सफाई करते हैं, चाहे झाड़ू लगाएं या फिर पोंछा लगाएं। और अब यहाँ पर बहुत ही कम जगह बची है। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, क्योंकि है तो सही फ़िलहाल, लेकिन फिर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। जितना बड़ा है आप सभी के सामने ही है। तो यहाँ पर अलमारी रख गई है और अब कूलर भी यहीं पर रखेंगे, तो थोड़ी सी ही बस जगह बचती है। तो उसी में मैंने पोंछा लगा दिया है और अच्छे से बाहर की भी साफ़ सफाई कर दी थी। और आज हमें यहाँ के कमरे की भी साफ़ सफाई करनी थी, जो कि ये वाला हमारा पुराना वाला कमरा जो कि घर में कमरा है, तो यहाँ पर भी अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पटिया पर जम चुकी है। तो एक कपड़ा मैंने लिया है, आज सूखा ही कपड़ा है, थोड़ा सा हल्का सा ही भिगोया है। और एक बार हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, जो मैंने दरवाज़ा जो है नए वाले कमरे का जो जिस पर सनमाइका लगी है, तो उन दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप भीगे कपड़े से लकड़ी वाली चीज़ें मत पोंछा करो, नहीं तो फूल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो जी दीदी, हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ख़राब हो जाएगी, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो इसी वजह से आज मैंने कपड़ा भिगोया नहीं है, बस हल्का सा भिगोया है जब मैंने पटिया पोंछी थी। और इधर मैंने बेड को भी अच्छे से पोंछ दिया है। वैसे तो उस दिन आरोही ने यहाँ की साफ़ सफाई की थी, तब से आज मैंने की है साफ़ सफाई। और इधर आ चुके थे हमारे यहाँ मेहमान, तो इधर हमारी बन रही है चाय। और मेहमान जो है ना कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, शादी में आए हुए थे, तो फिर यहाँ पर आए हैं हमारे यहाँ, तो अभी आराम कर रहे हैं। चाय नाश्ता करा देंगे और उसके बाद में खाना भी बनाना है, क्योंकि इन लोगों को भूख भी लगी है। और काफ़ी टाइम तक मेहमान हमारे घर रुके थे। तो ये हमारे जो है ना कि नंदोई जी हैं, जो कि हमारी बुआ हैं, उनके दामाद जी। तो आप सभी ने हमारे ब्लॉग में कई बार इनको देखा है। तो यहाँ पर बस चाय नाश्ता तो हो चुका था, उसके बाद में लगभग 1 घंटा हो चुका था। तो मैंने कहा अब खाना भी बनाना शुरू करते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाएंगे, बस दाल चावल बनाएंगे। और जो कुकर है ये हम दीदी का लेकर आए हैं, क्योंकि हमारा कुकर तो ख़राब हो चुका है। तो आज दीदी के यहाँ से कुकर लेकर आए हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, इसी में दाल बना लेंगे और बाद में फिर हम चावल भी बना लेंगे। रोटियां नहीं सेकेंगे, रोटियां रखी भी हैं। और वैसे भी जो है ना कि रोटी ज़्यादातर दोपहरी में कोई खाता नहीं है, चावल ही सभी लोग पसंद करते हैं। और दाल मैंने चढ़ा दी है। तब तक इधर ये आ गई थी मांगने के लिए, तो मैंने कहा इनको कुछ दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको आटा दे दिया है और ये चली गई हैं। इनकी मम्मी भी इनके साथ में आई थी, क्योंकि ये लोग कभी कभी आ जाते हैं मांगने के लिए, तो कुछ ना कुछ सभी लोग दे देते हैं। और इधर हम आ चुके हैं रसोई में फिर से। तो दाल हमारी बन चुकी है। अब मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, दाल में छौंका लगा देंगे, क्योंकि जीजा जी बोल रहे थे कि हमको घर भी जाना है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से बस खाना बना देते हैं। वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है, जल्दी वाला ही खाना बनाया है, तो जल्दी जल्दी से दाल चावल हमारे बन गए थे। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, घर में पापा भी थे, बुआ भी थी। और इतने टाइम मैंने लाल मिर्च और जीरा से इसमें दाल में छौंका लगाया था, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सभी को खांसी आने लगी थी, क्योंकि इसमें भस उड़ने लगती है, जैसे है ना कि मिर्च उड़ जाती है।
तो सभी लोग खांस खांस कर परेशान हो गए थे। और इतने टाइम सभी लोग खाना खा चुके हैं। अब हम लग गए थे अपने काम में, जो कि ये जो काम होते हैं हमारे ही खुद के काम। यहाँ पर घड़ी कर देते हैं कपड़े, और सारे कपड़े सूख गए थे क्योंकि कपड़े तो इन दिनों में बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े घड़ी करके रख देंगे। और आरोही भी स्कूल से बहुत जल्दी से आज आ गई थी, तो आरोही अभी शायद सो रही थी। और इधर कपड़े घड़ी करके सारे रख देंगे, और जो टांगने वाले हैं वो मैंने टांग दिए थे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग 6 बजे के टाइम, तो थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा भी हो रहा है। और यहाँ पर हमारी नंदत जी आई थी भैंस को लेने के लिए। तो यहाँ पर पहले तो इसको पानी पिलाएंगे और उसके बाद में इसको घर लेकर चलेंगे। तो नंदत जी हमारी आ चुकी हैं भैंस को लेकर। तो यहाँ पर ये पानी पी ले, इसको भी पिला देंगे, और जो हमारी छोटी सी पड़िया है उसको भी पिला देंगे। उसके बाद में ही इन दोनों को घर लेकर चलेंगे। तो नंदत जी हमारी भैंस लेकर चलेंगी और हम पड़िया को लेकर चलेंगे। तो दोबारा से हमारी नंदत जी को आना नहीं होगा, वैसे ये दोबारा से आती तब लेकर जाती। तो इसी तरीके से हमारे ये काम चलते रहते हैं, जो हमारे गांव देहात के काम हैं। सुबह से शाम तक इसी तरीके से काम सारे चलते रहते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।